दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि यूएस एम्बेसी का क्या अपडेट आया है। आप सिर्फ आप भी खुद जाके यूएस एम्बेसी के वेबसाइट में देखेंगे तो वहां पे एक अपडेट दिया गया है स्लॉट के बारे में। दोस्तों आए दिन आप देखते होंगे एक महीने से या क्या 1.5 महीने से दोस्तों जब आप स्लॉट बुक करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे कुछ वायलेशन का एरर आ जाता है, वहाँ पे 72 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है वगैरह वगैरह। दोस्तों ज़्यादातर लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं, सर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट भेजते हैं ईमेल से या कभी नंबर से। तो मैं देखा और उन्होंने आप लोगों को पता भी हो गया होगा क्योंकि यूएस एम्बेसी ने खुद ये अपडेट दिया था। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए आज यूएस एम्बेसी का जो अपडेट आया है उस पर डिस्कस करते हैं और मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और ये भी बताऊंगा कि हमारे लिए क्या खुशखबरी है, आपके लिए कैसे हेल्प हो सकता है। दोस्तों मैं सोल्यूशन के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि बैकग्राउंड ऐसा क्यों हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर जनवरी से इसी साल 2024 जनवरी से देखेंगे तो मार्च अप्रैल तक धड़ाधड़ सब लोगों को ये स्लॉट मिल रहे थे। B1 B2 वीजा की बात कर रहा हूँ, F1 वीजा के लिए भी मिल रहे थे, लेकिन मैं फोकस करूंगा B1 B2 वीजा के लिए। तो बल्क में स्लॉट ओपन हो रहा था, आप ले रहे थे, आप भी स्लॉट बुक कर रहे थे और हम भी बुक कर रहे थे, मतलब सब लोग बुक कर रहे थे, मतलब हम माने कि पब्लिक। तो इट्स वेरी गुड न्यूज़। लेकिन अप्रैल से देखेंगे तो स्लॉट जो भी ओपन हो रहा था वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। दोस्तों मई जून के बाद तो एकदम बहुत ही कम हो गया क्योंकि वो वेबसाइट जो भी था अपडेट करने लगे। आपने भी जब कोशिश किया होगा कि आपको भी वहाँ पे अपडेट का मैसेज आता होगा और अपडेट इन प्रोग्रेस कुछ आता होगा, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद, मतलब यह क्या 1.5 महीने बाद में बात करेंगे, जून एंड या जुलाई से देखेंगे तो आपको स्लॉट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक दिक्कत आ रहा है, बहुत सारे लोगों को वो ट्राई कर रहे हैं, लगातार ट्राई कर रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, वहाँ पे उनका अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है। किसी का अकाउंट 72 आवर्स के लिए बुक रहा है, किसी का अकाउंट हो रहा है आधा घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर आपको पता नहीं है कि क्या रीजन है, आप जा सकते हैं यूएस एम्बेसी के वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे क्लियरली लिखा है। मैं हो सके तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालूंगा, नहीं तो नहीं यहाँ पे बोल दूंगा डायरेक्टली। दोस्तों पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो कंपनीज हो, एजेंट हो, जो भी हो, वो बुक कर रहे थे यूजिंग बहुत सारे कंपनी से। अगर आप गूगल में चेक करेंगे आपको मिल जाएगा कि आपने ऑटोमेटिक स्लॉट बुक करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो दोस्तों बॉट का इस्तेमाल करते थे। बॉट यानी कि चैटबॉट नहीं बोलूंगा, रोबोटिक्स यूज करते थे, मशीन का यूज हेल्प करते थे, एक्सटेंशन आता है ना उनका, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके वो बुक करते थे। उसमें क्या होता कहते थे, वो भी नॉर्मल चीज है लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते थे। वो कंट्रोल करने के लिए शायद यूएस एम्बेसी ने, दोस्तों शायद नहीं, उसी के लिए किया होगा, शायद वहाँ पे यूएस एम्बेसी अपडेट में दिखा है, इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ। दोस्तों जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी यूएस एम्बेसी अपडेट में वेबसाइट में लिखा है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ दोस्तों, कि वो कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कुछ वहाँ पे फिक्सेस कर दिए हैं, कुछ कंट्रोल्स लगा दिए हैं। उसके वजह से अगर आप खुद भी यानी कि ट्राई कर रहे हैं स्लॉट, अगर सिस्टम को लगता है कि आप लगातार ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कुछ एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं या फिर किसी एक्सटेंशन का यूज कर रहे हैं, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। अब एक तरफ से ये अच्छी बात है हम सब के लिए। क्यों अच्छी बात है? देखिए अगर कोई ये मशीन का यूज कर रहा है, ये एक्सटेंशन का यूज कर रहा है, उनको ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आप जैसे जो कॉमन मैन है आप कर रहे हो, आपको कम मिल रहा था। अब ये चीज कंट्रोल में आने के बाद अब जनरल पब्लिक को क्या हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं, आपको ज्यादा स्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है जनरल पब्लिक के लिए जो डायरेक्टली ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं पहली बार यूएस वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, मैं लॉग इन करके, हो सकता है कि जैसे यूएस वीजा का स्लॉट ओपन होता है या फिर बल्क स्लॉट ओपन होता है, मेरे को बहुत आसानी से मिलेगा क्योंकि वो मशीन को सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर चैनल पहला वीडियो देखेंगे तो मैं चैनल बनाया था सिर्फ आपका हेल्प करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को जेन्युइनली मिले उसको आप तक पहुंचाने के लिए। हो सकता है कि आप बिजी हैं, आप कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। और ये भी दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मतलब क्या क्या है, कैसा होता है, कैसे कर सकते हैं, कि कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या क्या लगता है, कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या सही तरीका है यूएस जाने का, क्या सही तरीका है यूएस मीटिंग्स के लिए या फिर किसी ऑफिशियल काम के लिए जाने का, काम नहीं बोलूँगा, ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाने का, या फिर घूमने के लिए जाना है, या फिर किसी मिलने के लिए क्या सही तरीका है, वही हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि आप लोगों को स्लॉट मिलना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान नहीं बोलूँगा, आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं स्लॉट के लिए। क्या अभी स्लॉट हैं, ओपन हो रहे हैं, अवेलेबल है, क्या हमको मिल रहा है, या कब बल्क स्लॉट ओपन होगा? दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि मार्च तक सबको मिल रहा था बल्क स्लॉट, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद F1 वीज़ास के लिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल रहा था। B1 B2 वीज़ा के लिए
इक्का दुक्का ही मिल रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा कि B1 B2 वीज़ा के लिए स्लॉट अपलोड ही नहीं हो रहे थे, वो हो रहे थे बहुत ही कम परसेंटेज में, राइट। और F1 का कुछ ज़्यादा ही मिल रहा था, क्योंकि ये अगस्त से पता है कि 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी ओपन हो जाते हैं, वहाँ पे अटेंड करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया गया। जैसे कि मैं सालों से कह रहा हूँ कि एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी दिया जाता है, इसलिए F1 वीज़ा का स्लॉट जो फर्स्ट टाइम में थे उनके लिए प्रायोरिटी दिया जाता है। जो फेल होके रिजेक्टेड होके जो सेकेंड टाइम देते हैं उनके लिए थोड़ा सा 1% कम है प्रायोरिटी, ठीक है। अब ये है कि अब अगस्त आते आते अब देखिए आगे जाना, तो अब तो F1 वीज़ा का ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया है, ऑलमोस्ट बोलूँगा, स्टॉप नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो गया है। अब अगस्त से ये हम जुलाई 12-13 तारीख है, पता नहीं आप वीडियो कब ये अपलोड होगा, जुलाई मिड में आ चुके हैं, जुलाई आधे में आ चुके हैं, आधा 2 हफ्ता बाकी है जुलाई एंड होने के लिए, अगस्त में हम स्टेप होने वाले हैं। अगस्त से आशंका है कि B1 B2 वीज़ा के लिए स्लॉट बढ़ा दिया जाएगा, हमको बल्क स्लॉट देखने के लिए मिल सकता है। अभी भी बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, लास्ट वीक भी, उसके 2 हफ्ते पहले भी कुछ एक बल्क स्लॉट ओपन नहीं होते B1 B2 वीज़ा के लिए। जब मैं कह रहा हूँ कि बल्क स्लॉट इतने लाखों में नहीं हुए थे, कुछ हुए थे, मतलब इक्का दुक्का के बजाय 10-15 आपको देखने के लिए मिला होगा। देखिए कुछ लोगों ने बुक किया था, जून जुलाई में भी बुक किया है, अगस्त में भी कुछ लोगों ने किया है, और सितंबर अक्टूबर में भी कुछ लोगों ने किया है इसी हफ्ते या लास्ट वीक में। अगर जनरली स्लॉट नहीं है, आज के दिन पे ओपन नहीं है, आप ट्राई करते हैं, आपको 2025 का नेक्स्ट ईयर का जून जुलाई का मिलेगा। ज़्यादातर लोगों को जनवरी 2025 का मिला और ज़्यादातर लोगों को सितंबर अक्टूबर का मिला। आधे लोगों को, यानी कि कुछ लोगों को, मतलब अच्छे खासे लोगों को मिला कि जून जुलाई का। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप स्लॉट लेना चाहते हैं आप जाके ले सकते हैं, आपको नेक्स्ट ईयर का मिलेगा, मतलब जून जुलाई का मिलेगा। ट्राई करते रहिए, जैसे मैं पहले कहता था, जून जुलाई का प्रीपोन करते करते आपको जनवरी का मिलेगा, हो सकता है कि इस साल इनका भी मिल सकता है, राइट। लेकिन कब अपलोड होगा, कब ओपन हो गए, किसी को भी पता नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि सुबह 6 बजे ओपन होता है, कुछ लोग बोलेंगे कि रात के 3 बजे इंडियन टाइम में, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये यूएस वीज़ा के एम्बेसी का कॉन्सुलेट का सिस्टम है, वो कब लॉन्च करते हैं, कब अपलोड करते हैं, हमको पता नहीं है। वहाँ का टाइम जोन अलग है यूएस का, हमारा टाइम जोन अलग है, वो ओपनिंग किस लोकेशन से होता है वी डोंट नो, हमको पता नहीं है। हालांकि इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंडियन कॉन्सुलेट्स के लिए, इंडिया से भी अपलोड कर सकते हैं या फिर बाहर से भी कर सकते हैं, हमको पता नहीं है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, तो वी डोंट नो, देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया है, सर हमने कुछ टाइम किया था, इंडियन टाइम मिडनाइट 3 o'clock को मिल गया था, और कुछ लोगों ने कहा कि सर 6-7 बजे सुबह इंडियन टाइम में मिला था। अगर चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा, मैं जो जिन लोगों ने फीडबैक दिया है उनका मैं उन्हें आप तक पहुंचा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, यही था दोस्तों जो एरर आ रहा है, मैं समरी में बता दूंगा, एक लाइन में अभी बता रहा हूँ कि समरी में वो कंट्रोल्स बढ़ा दिया गया है। जो भी चैट बोट या फिर जो भी रोबोट्स के ज़रिए या फिर बॉट के ज़रिए या फिर क्रोम का जो भी एक्सटेंशन लगा के स्लॉट ले रहे थे, वो कंट्रोल करने के लिए अपग्रेड किया गया है यूएस एम्बेसी का वेबसाइट। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को, जो इनोसेंट लोग यानी कि नॉर्मल लोगों को भी वो एरर देखने के लिए मिल रहा है। यूएस एम्बेसी को वही रिक्वेस्ट है कि मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, आप जैसे या हम जो जनरली अपना स्लॉट ढूंढ रहे हैं, वो एरर हमको नहीं आना चाहिए, राइट। वो सिस्टम को ऐसा करना पड़ेगा कि जो जनरल पब्लिक है उनको ये एरर नहीं आना चाहिए। अब सिस्टम तो सिस्टम है, आप 10 बार लॉगिन करोगे, 10 बार अलग अलग सेशन से लॉगिन करेंगे, लगातार ट्राई करेंगे, सिस्टम समझेगा कि आप भी मतलब वायलेट कर रहे हो सिस्टम को, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा आपके अकाउंट को। तो इसलिए अभी के लिए टेम्परेरी सोल्यूशन ये है कि आप दिन में 1 या 2 बार ही ट्राई करें, उससे ज़्यादा मत करें। डेली कीजिए, नो प्रॉब्लम, दिन में 10-15 बार मत करना, 1-2 बार करके बाद में अगर नहीं मिला तो छोड़िए। आज फर्स्ट डे में कीजिए कि रात को कीजिए, नेक्स्ट डे में सुबह कीजिए, हो सकता है कि उसके थर्ड डे में दोपहर को कीजिए, अलग अलग टाइम कीजिए, मिल सकता है। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट देना चाहता था मैं, और जैसे मेरे को अच्छा अपडेट मिलेगा या फिर कोई पॉजिटिव अपडेट मिलेगा स्लॉट के बारे में, मैं आपसे शेयर करूंगा तुरंत। बहुत जल्द मैं यूट्यूब लाइव आने का प्लान है वीकली, हो सकता है कि सैटरडे या संडे में किसी रात को 9 साढ़े 9 के करीब, ताकि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है स्लॉट के बारे में या फिर इंटरव्यू कैसे तैयारी करना है उसके बारे में। और जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं एक जूम सेशन लाने वाला हूँ, लेकिन अब तक नहीं हुआ, थोड़ा देरी हो गया। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द एक जूम सेशन करने की। तो तक टेक केयर, बाय बाय।